हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 26 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है 18 जनवरी 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बुक से पाठ नंबर 8 हाशियाईकरण से निपटाना पढ़ेंगे। तो इसका पार्ट 1 है ये। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें व अन्य हशियाई समूह जागरूक हो चुके हैं और ये दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। ये सब कह रहे हैं कि उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यहाँ तक कि उनमें से बहुत सारे लोग ने अपनी चिंताओं को दूर रख करने के लिए संविधान का सहारा लेते हुए मौलिक अधिकारों का उपयोग भी किया है। वो मौलिक अधिकारों का उपयोग किया उन लोगों ने। मौलिक अधिकार का उपयोग कैसे करा, क्या करना, मौलिक अधिकारों का उपयोग करना। जहाँ तक हशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों की दो तरह से इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों को जोर देते हुए उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को जल्दी लागू करे। कई बार हशियाई तबकों के संकटों की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप में कानून बनाने पड़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक को धर्म के ऊपर या नस्ल के ऊपर या जाति के ऊपर या लिंग के ऊपर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकार का हनन नहीं पर दलित पर इस प्रावधान का सहारा ले सकते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार कहा गया कि अस्पृश्यता या छुआछूत को उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी दलित को पढ़ने, मंदिर में जाने, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। अतः छुआछूत अब एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई छुआछूत करेगा तो उसे एक दंडनीय अपराध मिलेगा। हशियाई तबकों के लिए कानून क्या बनाया गया है? संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार जनजाति आबादी वाले या दलित की अधिक आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास तथा शिक्षा संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। असमानताओं को खत्म करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, जिससे शिक्षण संस्थानों और नौकरी में दलितों, आदिवासियों के लिए सीटें आरक्षित रहती हैं। कॉलेजों में या खासतौर से मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए न्यूनतम अंक सीमा तक की हुई है। साथ इनके लिए विशेष छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है। इनके लिए विशेष छात्रवृत्ति का प्रावधान है और स्कूलों में भी इनके लिए सीट है। अब आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। कुछ क्वेश्चंस है और एक क्रियाकलाप है जो कि आपको खुद करना है। अब हम सब इंसान हैं, हम सब समान हैं और हम सब इंसान हैं, समान हैं। इस पर आपको 10 वाक्य लिखना है या कोई चित्र बनाना है। तो आप 10 वाक्य लिख सकते हैं कि हमें हमारी जाति के ऊपर भेदभाव नहीं करवाना है, हम सब समान हैं क्योंकि हमें अपने लिंग के ऊपर भेद नहीं कराना। तो आप 10 लाइनें लिख सकते हैं या फिर आप एक ड्राइंग बना सकते हैं। आप एक जगह आप एक मोमडन यानी मुस्लिम समुदाय का एक इंसान बना सकते हैं, एक हिंदू समुदाय का इंसान बना सकते हैं और एक क्रिश्चियन का बना सकते हैं आप, और एक सिख का बना सकते हैं। तो आप ये सब बनाएंगे और इनके हाथ मिला देंगे जिनसे और आप ऊपर लिख देंगे हम इंसान हैं, हम समान हैं। तो ये आप लिख देंगे। आप चित्र भी बना सकते हैं या 10 लाइनें भी लिख सकते हैं। तो ये आप खुद करेंगे। ये आपका क्रियाकलाप है। अब आपके आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। संविधान में लिखित अनुच्छेद 15 और 17 के बारे में लिखिए। तो आपने अभी अनुच्छेद 15 और 17 के बारे में पढ़ा कि अनुच्छेद में 15 में हमें भी किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना है। किसी के भी धर्म के या नस्ल के या जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना और समानता के आधार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा ले सकते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पर या किसी भी के आधार पर भी भेदभाव नहीं करना है। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार कहा गया है कि छुआछूत या अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जा चुका है।
इसका मतलब अब कोई भी व्यक्ति को पढ़ने, मंदिर में जाने, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। अगर ये कोई करेगा तो उसे एक दंडनीय अपराध मिलेगा। तो ये आप लाइक करेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, हशियाई समूह के लोग अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? तो आप इसका आंसर करेंगे। जहाँ तक हशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देते हुए उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। आप ये लाइन नहीं खींचेंगे। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को जल्दी लागू करे। तो ये दो उन्होंने करे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हशियाई लोगों को सरकार कौन कौन सी सुविधाएं देती है? तो उन्होंने उसके लिए स्कूल, कॉलेज की सुविधाएं मुफ्त करवा दी हैं। दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास तथा शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये सरकार की तरफ से उन्हें सुविधाएं मिलती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, आपके अनुसार गरीबी को समाप्त करने के क्या क्या उपाय हैं? तो ये आपको उपाय लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ 5 उपाय लिख दिए हैं, आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। पहला उपाय है, सरकार द्वारा हर क्षेत्र में नौकरी के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। विकसित लोगों को उस क्षेत्र के अलावा काम दिया जाना चाहिए जो वह काम कर रहे हैं। सरकार को गरीबी किसान को ऋण प्रदान करना चाहिए ताकि वह अधिक फसल उगा सके और अधिक आय अर्जित कर सके। सभी को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। सरकार को अधिक से अधिक सरकारी स्कूल खोलने चाहिए और बच्चों को सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए। बच्चों की सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि छात्र अध्ययन में भी अपनी रुचि दिखाएं। तो ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। आपका आज का एक क्वेश्चन है, आपको मुझे दलित बच्चे का एक एग्जाम्पल बताना है जो कि आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। तो आप इसका एक उदाहरण बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। और अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।